Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will be looking into the manifestation of democracy that is flourishing in Bengal under the able leadership of Shri Shri 1008 ममता बनर्जी बेगम। वहां संविधान की रक्षा अच्छे से हो रही है और फासिज्म तो दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं है। सो आइए देखते हैं उसका एक छोटा सा सैंपल। वाओ, इट इज सो नाइस, है ना। देखो 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 कैसे डेमोक्रेसी को बचाया जा रहा है। देखो देखो, जस्ट सी। अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, वो सब हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसके ऊपर। बट जस्ट सी, देखो देखो देखो, दुकान पे तोड़फोड़ की जा रही है। और ये तो अच्छा हुआ कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास हैं, वरना पता नहीं क्या होता। सो एनीवेज, ये बेसिकली जो घट वेस्ट बंगाल के बर्धमान जिले में हुआ है। बर्धमान नाम का एक ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि कोलकाता के ठीक पास में है। आप दुकानदार की जो वाइफ है उनको आप देख सकते हैं, उनको भी असॉल्ट किया गया है यहाँ पे। और एसेंशियली हो ये रहा है कि बेसिकली डेमोक्रेसी की रक्षा की जा रही है। और टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बीजेपी के वर्कर्स के उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप टीएमसी को लग रहा है कि बीजेपी तो हार गई है इंडिया में, तो उनको हम थोड़ा सा हरास करते हैं, क्योंकि फासिज्म से तो ऐसे ही लड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि हाउ दे हैव वैंडलाइज्ड द शॉप। आप ये देख सकते हैं सामान की तोड़फोड़ की गई है। सारा सामान को उन लोगों ने बिखेर दिया है। एंड दे हैव ऑल्सो असॉल्टेड हिज वाइफ। ठीक है, ये हो रहा है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कोलकाता से पास में ही है। बट डेमोक्रेसी इज टोटली फाइन इन वेस्ट बंगाल। इसको लेके आप लोग प्लीज मत सोचिए, बिल्कुल भी इसको लेके घबराइए मत। डेमोक्रेसी, संविधान, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सब कुछ एकदम मतलब वहां पे बहुत ही अच्छे से चल रहा है, खटखटाखट चल रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, हमारे जो लिबरल्स हैं, आकाश बनर्जी, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, स्वरा भास्कर, उसके बाद द न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। वो ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये उनके एजेंडा में सूट नहीं करता। राइट। तो अब चूंकि इसके मतलब ये उनके एजेंडा में सूट नहीं करता, तो ये ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ नहीं बात कर सकते हैं। सो ठीक है, कोई नहीं। अब डेमोक्रेसी मॉडल ऑफ वेस्ट बंगाल में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें भी हैं, जो कि आई थिंक मोदी और योगी को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी चलता कैसे। सो कोलकाता के बेलाघाटा मेन रोड में एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका नाम है सनराइज हाइट्स। ठीक है। यहाँ पे 543 पीपल रहते हैं, 543 लोग रहते हैं। उन्होंने उनसे बस एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने दे वोटेड अगेंस्ट ममता एंड फॉर मोदी। अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, तो वहां पे उन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया, उन लोगों ने बीजेपी का बटन दबा दिया। तो इसका पनिशमेंट क्या है? इसका पनिशमेंट यह है कि गार्बेज अब उनके हाउसिंग सोसाइटी के बाहर ही फेंका जा रहा है। गार्बेज इज नाउ बीइंग डंप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और इसके बदले में जो टीएमसी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम है मिस्टर नीलांजन दास, वो ये कहते हैं कि नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ रिवेंज, अगर आप मेरे लिए वोट नहीं करते तो आपके घर के बाहर इस तरीके से कचरा फेंका जाएगा। ये है डेमोक्रेसी का सुंदर सा मॉडल, जो कि वेस्ट बंगाल में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिबरल्स इसके बारे में ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी सो मतलब अच्छे से चल रहा है ना वहां पे। हाँ, अगर ये यूपी होता तो अब तक यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुंच गई होती। बट चूंकि ये बंगाल है तो ठीक है, या मतलब आई डोंट नो कि हम इन लोगों को कब तक टॉलरेट करने वाले हैं, बिकॉज इन दो लोगों ने मिलके बंगाल की जो दुर्दशा की है। एक समय का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस, 34 साल तक वहां पे कम्युनिस्टों ने राज किया। उसके बाद ये गुंडे लोग आ गए। मुस्लिम अपीसमेंट और रोहिंग्याओं को शरण देने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनसे अच्छे लोग मतलब आई थिंक बांग्लादेशी इसको बांग्लादेश में नहीं मिलते होंगे, जितने की उन लोगों को आके बंगाल में मिल। सो मीनवाइल ममता बेगम जी जो है वो बहुत बिजी चल रही है अभी, क्योंकि उनका मानना है कि नीतीश और नायडू, और जो चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार है, उनको मोदी सरकार को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि जो एनडीए है, बीजेपी को इस बार अपने बलबूते पे मेजोरिटी नहीं मिली है, लेकिन एनडीए को मिल गई है। सो उसको लेके ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बिजी है। उन्होंने इंडिया अलायंस की मीटिंग भी रखी है 5 जून को, जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो ये इन सब चीजों में बिजी है। उसके ऊपर से ममता बनर्जी का ये भी कहना था कि मोदी विल बी एक्स पीएम इन अ फ्यू डेज। राइट। सो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स के ऊपर ममता बनर्जी की कितनी अच्छी पकड़ है। वो इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम निकाल सकती हैं, लेकिन उनके स्टेट में क्या हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे, वो आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे को वोट नहीं करोगे तो मैं आपके सामने, आपके हाउसिंग सोसाइटी के सामने कचरा फेंकूंगा और गार्बेज फेंक देंगे। और फिर अगर आप हमको वोट करेंगे या आप राइवल पार्टी के होंगे, तो आपके दुकान में तोड़फोड़ की जाएगी। लेकिन लेकिन खबरदार, जो कोई हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाए, और अगर
आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो आपको इलिटरेट, गोबर भक्त, फासिस्ट, डिक्टेटर इन सब शब्दों से सम्मानित किया जाएगा बिकॉज आप बीजेपी सपोर्टर हैं। इसका मतलब है कि आप तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि लिबरल्स जो हैं उनके पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है इंडिया में कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लिबरल के लिबरल ही रहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अतीक अंसारी। अतीक अंसारी जो कि एक यूपी का गैंगस्टर था, उसको लेके भी लिबरल्स ने ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे कसीदे पढ़े थे। सो मोदी शुड हैव बीन द फास्टेस्ट नाउ दैट एवरीवन क्लेम्स हिम टू बी। ये मेरा पर्सनली मानना है कि इतना जो मोदी जी को बोला जाता है कि तुम फासिस्ट हो, सच्ची में अगर एक दिन के लिए वो फासिस्ट बन जाते हैं, एक दिन तो बहुत कम हो जाएगा, बट एटलीस्ट अगर एक दो साल के लिए सच्ची के फासिस्ट बन जाते हैं ना, इन सब की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। और बंगाल में जो ये सब चीजें हो रही हैं, इसको लेके डेमोक्रेसी की रैंकिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। वीडम इंस्टीट्यूट स्वीडन में बैठ के आराम से रिपोर्ट बना रहा होगा, ठीक है। हमें हमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का नाम दिया जा रहा होगा। इसको लेके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बिल्कुल भी इसको लेके ना सोचें। बट जस्ट सोचें कि जो इंसिडेंट्स मैंने अभी बंगाल में बताए, जो पोस्ट पोल वायलेंस के इंसिडेंट्स हमने बहुत बार देखे हैं, अगर वो किसी बीजेपी रूल स्टेट में होता तो इन दैट केस अभी क्या हालत होती। जस्ट इमेजिन, अभी तक हमारे लिबरल लोग चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में ये शोर मचा चुके होते कि देखो 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 डिक्टेटर आया, डिक्टेटर आया। लेकिन चूंकि ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है तो ठीक है भैया, चलो बढ़िया, बढ़िया। ऐसे ही चलता रहना चाहिए और डेमोक्रेसी का ये पावन पर्व ऐसे ही 5 साल तक चलता रहना चाहिए, क्योंकि रोहिंग्याओं को भारत में बसाना और हिंदुओं को अपने अधिकारों से वंचित रखना ही डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है ना। हमारे लिबरल्स ने तो हमें यही बताया। सो एनीवेज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, और मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।